तो इस एपिसोड में हम जानेंगे रुद्राक्ष होता है वो अमृत के सर के ऊपर सेब रखकर एप्पल रखकर वो शूट करने जा रहा होता है पर गीत से बर्दाश्त नहीं होता और वो रुद्राक्ष को डांट देती है। और आगे हम फिर देखेंगे फिर बोलती है कि तुम ये सब दिखा रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं दिखता कि अगर निशाना चूक गया तो क्या से क्या हो जाएगा। अगर तुम्हें करना ही है तो और कहीं जाके निशानेबाजी करो, अगर तुम ऐसे निशानेबाजी करोगे तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा। तभी बीच में युग आ जाता है और वो युग को भी रोक देती है। रुद्रा से बोलती है कि तुम जैसे घटिया इंसान, तुम अपने शौक के लिए किसी की जान की भी नहीं सोचोगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर अमृत सोच रही होती है कि मेरे को रोकना होगा, नहीं फिर रुद्राक्ष न जाने क्या आपत्ति आ जाएगी। फिर और इतने में ही अगम आ जाता है निमृत के पास और फिर कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो और जाकर कहीं प्रेस्टिक करो, अगर यहाँ करोगे तो किसी की जान भी तुम्हारी वजह से जा सकती है। और फिर अमृत कहती है कि चुप हो जा, बहुत हो गया है। तुम ये बताओ कि सर पे मेरे एप्पल था और रुद्राक्ष शूट कर रहा था तो तुम्हें इस बात से आपत्ति क्यों है। और फिर बोलती है कि रुद्राक्ष की जो निशानेबाजी है उस पर मेरे को पूरा भरोसा है। और वो एक शूट करते और एप्पल उड़ जाता, बस बात खत्म थी। फिर बोलती है कि तुम लोगों को बीच में आना है, निमृत की तो अब आदत सी हो गई है। और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो बोलती है कि मेरे और रुद्राक्ष का मामला है, तुम बीच में क्यों आती हो, हर बार आ जाती हो, ना जाने तुम्हें हमारी बातों से हमारे प्यार से ना जाने क्या प्रॉब्लम होती है। और निमृत को ये सुन के बहुत गुस्सा आती है कि फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ और उल्टा तुम मेरे ऊपर ही चिल्ला रही हो। और गुस्सा फिर अगम को तो और भी ज्यादा आती है। और इतने में रुद्राक्ष कहता है कि सच में मेरे को बहुत बुरा लगा, वो लोग सही कह रहे हैं। और फिर रुद्राक्ष बोलता है कि निमृत जी सही कह रही हैं, अगर निशाना 1% भी चूक जाता तो तुम्हारी जान चली जाती। मैं बहुत गलत काम कर रहा था और मुझे बहुत बुरा भी फील हो रहा है। फिर वो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए किसी इंसान के साथ, अगर मुझे ऐसा ही शौक है तो मुझे और कहीं करना चाहिए। और फिर रुद्राक्ष निमृत से सॉरी बोलता है। फिर निमृत कहती है कि सॉरी मेरे से नहीं, सॉरी। फिर बोलती है कि मेरे से कुछ सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने अमृत के साथ किया है तो तुम अमृत से ही सॉरी बोलो। फिर अगम देखता है कि निमृत क्या कह रही है और फिर ही बोलता है कि और फिर रुद्राक्ष कहता है कि ओ अच्छा अमृत। फिर बोलता है अमृत से, अमृत जी सॉरी। फिर वो बोलता है सॉरी के साथ साथ भी कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे एक भूल हो गई है। और फिर अमृत जो है वो घबरा जाती है और फिर वो बोलती है कि ये सॉरी बोल रहा है, इसके सॉरी का तो कुछ अलग ही मतलब है। और फिर अमृत बिल्कुल घबरा के कहती है कि नहीं नहीं रुद्राक्ष, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो। पर बोलती है कि ये सब आप क्या कह रहे हैं, और बोलती है कि ये सब बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर रुद्राक्ष बोलता है कि मैंने कह दिया ना सॉरी, सो बात करना। और इतने में ही फिर अगम कहता है कि चलो निमृत, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर अगम कहता है कि तुम अमृता के लिए इतना कुछ कर रही हो, उसे आपकी कोई परवाह नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर वो वहां से चले जाते हैं। पर निमृत रुद्राक्ष को पल पल में पलट पलट कर देख रही होती है और फिर वो अंदर ही अंदर घबरा रही होती है। और फिर हम लोग देखते हैं इस एपिसोड में अमृत और निगम घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर निमृत जो है बहुत परेशान हो रही होती है और कुछ सोच रही होती है। फिर अगम समझाता है कि और फिर अगम समझाता है कि निमृत जी आप क्यों परेशान हो रही होती है, हमने तो उनकी हेल्प की, हमने कोई गलत काम थोड़ी नहीं किया था वहां पर। आपने उसकी हेल्प करी और उसे आपकी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, तो तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो फिर। और फिर वो सोचने के बाद कहती है कि हाँ अगम जी, शायद तुम सही कह रहे हो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।